अगर हमें स्टेटिस्टिक्स लगा के ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ टू ग्रुप्स आइसोलेट वन जो कि हमने अगार में डाला था और आइसोलेट वन ही जिसको हमने ब्रॉथ में डाला था, मतलब दो अलग अलग डिफरेंट मीडिया में हमने सेम बैक्टीरिया को यूज किया और हमने देखा कि इस बैक्टीरिया के द्वारा प्लास्टिक का डिग्रेडेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये LDPE1 की है। ये जो है LDPE1 की ही है। ये सारी वैल्यूज जो हैं ये सभी वैल्यूज LDPE1 की हैं। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज LDPE1 की हो गई। देन ये जो सारी वैल्यूज है LDPE2 की हो गई। ये सारी वैल्यूज जो है LDPE3 की हो गई। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये LDPE1 है, देन ये LDPE2 है और ये सॉरी ये इतना LDPE1 है, इतना LDPE2 है और ये LDPE3 है। तो ये हमने तीन टाइप के जो प्लास्टिक रखे थे। तो सेम बैक्टीरिया ने अगार मीडिया में कैसा परफॉर्मेंस किया, क्या ये प्लास्टिक को खाया, और ब्रॉथ में सेम बैक्टीरिया ने क्या ये प्लास्टिक को खाया। इसको चेक करने के लिए हमने 15 डेज 13 डेज के इंक्यूबेशन रखे थे। तो ये हमारे पास में जो लॉस ऑफ वेट लॉस का परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे निकल के आया है। इसको हमें मेजर करना है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ आइसोलेट वन इन अगार एंड ब्रॉथ को मेजर करने के लिए डाटा एनालिसिस पे जाएंगे, सिंगल वे एनोवा लगाएंगे। जो डाटा रेंज है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ लेबल सिलेक्ट नहीं किए हैं इसलिए लेबल पे जो है टिक हटा देंगे। सिग्निफिकेंस लेवल हमारा 5% का रहेगा। आउटपुट रेंज हम डिसाइड कर लेते हैं, हमें यही आउटपुट लेना है और ओके कर देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि वैल्यूज आई है हमारे पास। यहाँ पे पी वैल्यू जो है 18% है। इसका मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू है नॉन सिग्निफिकेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि आइसोलेट वन ने परफॉर्म तो किया अगार में भी और ब्रॉथ में भी, पर इन दोनों ग्रुप्स के जो मीन हैं वो ऑलमोस्ट वो इक्वल है। अगर हम इसको इस पूरे को M1 कहें और इसको हम M2 कहें तो जो मीन है वो M1 इज इक्वल टू M2 है। ये इसका फाइनल कंक्लूजन निकला। तो इससे हमें पता चलता है कि नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू जीरो। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ये इसका मतलब हुआ। यहाँ पर यहाँ पर इसको देख करके हमने पूरी वैल्यू कैलकुलेट की। नल हाइपोथेसिस में पी वैल्यू देखी जाती है।